नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एक हमने सवाल पूछा था। आई थिंक आप और मैं हम बात कर रहे थे इसके बारे में पथिकृत भाई के साथ, कि साहब ये टीएलपी ना बड़ी फ़नी सी ऑर्गनाइज़ेशन है। ये वही ऑर्गनाइज़ेशन है जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करती थी। पिछले साल प्रोटेस्ट में पैसे-वैसे खा रहे थे लोग सड़क पे खड़े होके। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक है, अब तुमने 200 बंदे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऑल दैट यू डिड। व्हाट इज़ द रियलिटी? पथिकृत भाई, नमस्कार। कल रात को मैंने एक प्रेजेंटेशन करी, नमस्कार। जहाँ मैंने बोला बाप ये जो अफ़गानिस्तान में चीज़ हुई ना, दैट वाज़ टोल्ड टू आसिम मुनीर बाय ट्रम्प टू डू, ठीक है? बिकॉज़ बोथ ऑफ देम गेन्ड अ लिटिल बिट एंड कल रात में मैंने एक स्टेटमेंट भी दिखाया ट्रम्प का, वेयर ही सेड यू नो देयर इज़ अनदर वॉर व्हिच इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ओह, दे विल हैव टू वेट, आई विल कम एंड सॉर्ट इट आउट। कल रात को आसिम मुनीर इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल। शहबाज शरीफ मतलब I I I I want to say the worst part of the thing, but his Shabazz Sharif. Anyways, we all saw that performance. His mouth is still stuck behind Trump's backside. Doctors have been called, but this is all a joke. That's what I think. नमस्कार आदि भाई। देखिए, यूएस हैज ऑलवेज बीन प्रो पाकिस्तान। फॉर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई प्यार है, बट उनके लिए पाकिस्तान इज अ नेसेसरी न्यूसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो लेकिन इस तरह का प्यार कभी नहीं दिखाया किसी ने। वो पाकिस्तान को अपने जगह पे रखता था। देयर वाज अ क्लियर हायरार्की। ट्रम्प या फिर कोई और ऐसा जो अभी कर रहा है, तभी करता है कि देयर इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कहीं पे मेरा पर्सनल बेनिफिट भी है। देन यू स्टार्ट डीलिंग विद अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक अ क्लाइंट। यू हैव टू कीप द क्लाइंट हैप्पी। तो ये टिपिकल अमेरिकन अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान नहीं है जो ट्रम्प दिखा रहा है। पाकिस्तान को ट्रम्प अमेरिका ने बचा कर रखा है, हमेशा एफएटीएफ से बेल आउट किया है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन दिया है। दे हैव ऑलवेज केप्ट पाकिस्तान अफ्लोट, लेकिन पाकिस्तान को ओपनली कभी इतना तारीफ नहीं किया। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान फंडामेंटली बदल गया है, बेहतर हो गया। पाकिस्तान हैज एक्चुअली बिकम वर्स ऑफ, बट ट्रम्प बहुत खुश है। सो देयर इज अ पर्सनल एस्पेक्ट टू इट। तो सबको पता है क्रिप्टो विप्टो जो भी हो रहा है, बट हमारे आज के इशू वो नहीं है। आज के इशू ये है कि अगर आप देखें जो पाकिस्तान तहरीक लबाइक या तहरीक लबाइक पाकिस्तान जो है, इसका इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी कैपेसिटी टू मोबिलाइज क्राउड इट्स ह्यूमंगस। मोबिलाइज जिस तरह से क्राउड करता है, वो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी भी पाकिस्तान में कर नहीं पाता है। बट इट हैज ऑलवेज बीन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में ये कहा जाता है इट्स वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो वो वही करता है जो एस्टैब्लिशमेंट बोलता है। वो तभी प्रोटेस्ट करता है जब एस्टैब्लिशमेंट बोलता है। अब ये शहबाज शरीफ के सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार ही नहीं है। ये तो एस्टैब्लिशमेंट ही चला रहा है। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सो वन रीजन फॉर दिस प्रोटेस्ट जो लगता है, इट इज एन एनालिसिस। इसका कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ऐसा ही जनरली होता है कि पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट, या जिसको कहा जाता है रावलपिंडी, या फिर जो डीप स्टेट विद इन द आर्मी, उसमें भी एक फैक्शन, दो देयर आर टू फैक्शंस। वन फैक्शन इज एक्सट्रीमली प्रो यूएस, द अदर फैक्शन इज एक्सट्रीमली एंटी यूएस, द अदर फैक्शन इज एक्सट्रीमली प्रो तालिबान। आप देखिए, ये जो गाजा को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है ऑन द डे जिस दिन गाजा का एक ट्रूस या सीज फायर या अकॉर्ड जो भी आप कहे हो रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो गाजा को लेकर प्रोटेस्ट है। द प्रोटेस्ट इज अबाउट दिस ट्रूस। द प्रोटेस्ट इज अबाउट अ डील जहां पे कुछ लोगों को, और अ सेक्शन और प्रोबेबली मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी को ये लगता है कि यार ये तो पूरा सरासर अमेरिका इज फेवरिंग इजराइल। इसमें पैलेस्टाइन के लोगों को क्या मिल रहा है?
इतना जो बर्बाद कर दिया, एज पर देम, इतना जो बर्बाद कर दिया गाजा को, इसका भरपाई कौन करेगा? और उनकी नाराजगी है कि इसमें हमारे हेड्स ऑफ स्टेट्स क्यों शामिल हो रहे हैं? Why are we cheering for it? Why are we becoming cheerleaders for it? We should be protesting against it. So this is where I think there is a deep divide within the Pakistan establishment, और वो पाकिस्तान establishment के अंदर का जो divide है, ऐसा नहीं कि अचानक शुरू हो गया, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम या उसके पहले से भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ एक्सपोज हो गया वहां पे। जितना भी प्रोपोगंडा करे, सबको रियलिटी पता है हुआ क्या है। उसके बारे में चर्चा बहुत हो गया, उसमें आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट आसिम मुनीर बीइंग द फील्ड मार्शल और जो हुआ उसके बाद यू आर ही इज गोइंग, यू आर गेटिंग सो क्लोज टू द स्टेप टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसको लगता होगा कि दिस इज द वे, ओनली वे आई कैन सर्वाइव by being very close to the US. लेकिन the Pakistan army is deeply factionalized. The other faction is very pro-Taliban. Now, हो सकता है that the pro-Taliban और anti-US जो faction था, जो ये protest करवाने का कोशिश कर रहा था, प्लान कर रहा था, उसको एक मैसेज देने के लिए भी ये अफगानिस्तान में बॉम्बिंग ये सब करवाया गया। Now that means showing कि देखो, मैं अगर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर रहा हूँ, that means America is fully backing me, so back off. So there is an internal silent subtle war going on. यहाँ पे अफगानिस्तान या पाकिस्तान तहरे लबैक, these are, ये इसको मैं प्रॉक्सी नहीं कहूंगा, बट दीज आर, ये सामने रखते हो रहा है, लड़ाई दो और संगठनों के बीच हो रहा है। मैं आपको ये, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जो ये अफगानिस्तान के अंदर जाके बॉम्बिंग किया, ये पाकिस्तान पहले भी कर सकता था। फॉर इयर्स इन पाकिस्तान देयर वाज अ थॉट दैट वी शुड डू इट, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान ऑपरेट करता है वो पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल करता है, अफगानिस्तान के तालिबान। और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि तहरीक तालिबान का व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ओरिजिन है कि जब 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के तहत ये जो अफगानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान आ गए थे, तालिबान फैक्शन, ये सब जितने सारे एलिमेंट्स, जिस तरह से पाकिस्तान साइडेड विद अमेरिका इन द वॉर ऑन टेरर और एक खुली छूट दे दी कि खैबर पख्तूनख्वा, वो फाटा रीजियन में आप बेइंतहा आप बॉम्बिंग करो, और उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पैदा हुआ था। बिकॉज पश्तो भी पश्तो है दैट हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, बिकॉज दे शॉर्ट चेंज्ड अस, दे अलाउड अमेरिका टू बॉम्ब अस। वहां से शुरू हुआ। Now, why the bombing inside Afghanistan is a very tricky affair? ये पहले भी कर सकता था, but they always knew कि इतने बड़े तादाद में अफगान लोग विद इन पाकिस्तान है, और ये जिस लेवल के उनके अंदर वो एक सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान है, हर गली नुक्कड़ में आपको कराची लाहौर में अफगान मिलेगा। और अगर बॉम्बिंग शुरू करे अफगानिस्तान के अंदर, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस दीज पीपल, इवन a fraction of them is activated कि भाई टाइम आ गया है, तहरीक तालिबान को सपोर्ट करो। वो जिस लेवल पे अफगान है, हालांकि बहुतों को निकाला गया है, उसका एक फैक्शन भी डिसाइड कि मुझे सुसाइड बॉम्बिंग करना है, पाकिस्तान का जो हाल है वो 10 गुना और खराब हो जाएगा। बट फिर भी ये किया गया, नोइंग द आउटकम ऑफ इट। देखिए, अफगानिस्तान को बॉम्बिंग करना एयर डिफेंस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, it's a very easy thing to do. It's not something very difficult. But क्यों करे, knowing that the consequence is going to be very bad? So there are deep factions within, faction war हो रहा है। इसका आउटकम, well I think पाकिस्तान को पता है कि इसका आउटकम क्या होगा। और देखिए, जैसे आप बोल रहे थे कि ये तहरीक लबाइक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट तो खैर कंट्रोल हो गया, जिस तरह की तबाही हुई, मैं तो सोच रहा था कि शाहिद अफरीदी आके कब ऐसे झंडा लहराएगा, जीत गए, झंडा वो लड़ाए नहीं।
जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर रहा था। पाकिस्तान में इस तरह के प्रॉब्लम जो होता है ना, इसके 2 कॉन्सिक्वेंस होता है। वन इज इट इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर, क्योंकि ये गैल्वेनाइज नहीं करता पूरे देश को अगेंस्ट, जैसे इंडिया के खिलाफ कुछ होता है तो इट गैल्वेनाइजेस द कंट्री, बट इस तरह के प्रोटेस्ट में कोई गैल्वेनाइजेशन नहीं होता है। देयर आर डीप डीप फैक्शंस, सेक्टरल बाय फैक्शंस और भी फैक्शंस हैं। दूसरी चीज है, पंजाब वाज प्रिडोमिनेंटली पूरे जितने सारे प्रोविंस है पाकिस्तान के, इनमें हमेशा से इनका जो नाराजगी थी कि पाकिस्तान इज रन बाय पंजाब, और पंजाब प्रॉस्परस है, पंजाब में सब कुछ है। अभी वो पंजाब भी चल रहा है। ये जो 200 लोग मर गए, क्या ये यहीं पे खत्म हो जाएगा? नो। The average Pakistani deep inside is not happy with what the establishment, the Asim Munir or Shehbaz Sharif is doing by, kowtowing to the Americans. And if the Americans think of that कि इसको करीब रखे तो is easy to go back to, say, for critical mineral mining or back to Bagram. We don't know who actually funded this, और इसमें ये चाइना वाला फैक्टर भी अगर आ जाता है, well, don't be surprised. See, पाकिस्तान I personally believe that ये जो काबुल पे किया है, that is Trump told him to do it. You know, everybody gains, and जो ट्रम्प का एक पोजीशन है, oh, see, I got another ceasefire. Oh. And he almost said it yesterday on his flight back to America. So, it's just, it's just, uh, uh, it's just quite weird. अगर ट्रम्प के कहने पे, एंड आई डू एग्री विथ यू, अगर ट्रम्प के कहने पे इट वाज डन सो दैट ट्रम्प कैन कम बैक एंड से देखो मैंने रोका, वो होता है ना जो बचपन में देखोगे, जब पापा बच्चे के साथ खेलता है तो पापा को बच्चे थोड़ा मारता है, पापा बोलता है मैं हार गया, मैं हार गया, पापा बच्चे सोचते मैं जीत गया, मैं जीत गया। इस तरह की बचपने हरकत के लिए अगर, सो दैट ट्रम्प कैन क्लेम कि वो मैं देखो मैंने रोका है, कल बॉम्बिंग किया, आज मैंने बोला रुक गया, दोनों साइड आर फाइन। अगर आसिम मुनीर वो उसके कहने पे ये सब कर रहा है, knowing the consequence of bombing Afghanistan, तो भाई Yeah, even by Pakistani that will do stand, anything for survival. Anything. हाँ हाँ, Pakistanis मतलब will do anything for survival. इसका मतलब तो कि कंपेयर अगर करेंगे कि पहले के पाकिस्तान में फिर भी कहीं पे कुछ स्टेबिलिटी थी, पहले के पाकिस्तान में कहीं पे फिर भी कुछ भी था, अब तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Well, we haven't seen this kind of juvenile approach ever in the past. So this is a little weird for us, even by the Pakistani standards. Right. Yeah, back to you. Yeah, I mean, it's not beyond these guys at all. ये लोग ऐसे काम करते हैं, they've been doing it for a while, and they've sold themselves for the last coin. And ये तो, this is not um this is not an overstatement. This is the reality. Now, my question is that there are factions within the factions within the factions within the factions within Pakistan, right? And one thing which is there, all of these factions lead up to the Pakistani army. सारे वहीं पर ही जाके, मतलब वो जो इंटरसेक्शन है ना, वहीं पर जाके घुलता है। तो अगर इंटरसेक्शन वहीं पे घुलता है, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी है, यही है जो, मतलब सारे उल्टे काम, लुक एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन इज दैट ओनली। And the sheer factor, yesterday Trump came out and said, "Oh, Asim Munir is my favorite field marshal." आपने कभी सुना है ट्रम्प को वो कोई अमेरिकन जनरल के बारे में बोल रहा है कि ही इज माय नाम फेवरेट? नहीं पता होगा उसको। नाम नहीं पता होगा। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने अपने जनरल्स को तारीफ ना करके आसिम मुनीर को तारीफ क्यों करेगा? इवन व्हेन अमेरिका नोज कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, नूर खान में क्या हुआ, किस तरह की एयर बेस और टेरर बेसिस को तबाह किया गया, उसके बाद ट्रम्प क्यों तारीफ करेगा? आसिम
क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पहले भी पाकिस्तान यूज्ड टू बी क्लोज टू अमेरिका। वो जितना भी इंडिया में कुछ लोग चिल्लाते रहे, एक्चुअली अमेरिका इज प्रो ऑफ पाकिस्तान। दिस इज बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारे साथ उनका बिजनेस रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पार्टनरशिप कहने के लिए अच्छी चीज है। वी आर नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान इज वेरी क्लोज नॉन मेजर नॉन नेटो एलाई अमेरिका का इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान विल नेवर क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट्स। द एस्टैब्लिशमेंट विल नेवर क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट्स। उनके लिए आका है, हमारे लिए अमेरिका आका नहीं है। तो इसलिए हम कभी अमेरिका के उससे करीब नहीं जा पाएंगे और जाना चाहते भी नहीं है जो पाकिस्तान जहां पाकिस्तान जाएगा या फिर पाकिस्तान वहां जाने के लिए करेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेजर नॉन नेटो एलाई, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि पाकिस्तान इज सो क्लोज टू अमेरिका, कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना तारीफ पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स के बारे में नहीं किया। तो एक ने ट्रम्प और किया था कुछ थोड़े टाइम के लिए, दैट वाज इफ यू रिमेंबर, क्या उसका नाम क्या था, बुश का, बुश मुशर्रफ मुशर्रफ। काइंड ऑफ गाय हाँ। एंड ऑल दैट नॉनसेंस। या हाँ, तो बट हाँ, आई एग्री, बट उसमें तो टैक्टिकल एक रीजन था कि मुशर्रफ ने बोल दिया कि वी आर विथ यू, वी आर नॉट अगेंस्ट यू। तुम जो मर्जी करो, पाकिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल करो और ठुकाई करो, अफगानों की ठुकाई करो, हमारे देश के लोगों का ही, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में। तो क्या आसिम मुनीर ऐसा कुछ अलाउ करने वाला है? इज अमेरिका थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैक इनटू पाकिस्तान? देखिए, मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, strategically or tactically, it is easier and safer for America to operate out of Pakistani base than to go to Bagram. ठीक है? So are we looking at something like that? उसमें इंडिया चाइना छोड़ दो, इंडिया चाइना रशिया को जो करना है वो ग्रुपिंग वूपिंग, उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में अमेरिका पहले भी था। The issue is how would people of Pakistan look at it? अफगानिस्तान में अगर बागराम में अमेरिका जाएगा तो अफगान के लोग क्या करेंगे? क्योंकि अफगानियों के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। दे आर रेडी टू डाई फॉर इट, दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका, ये क्लियर है वहां पे। क्वेश्चन इज, पाकिस्तान के लोग डू दे लव अमेरिका? आई डोंट थिंक सो। एस्टैब्लिशमेंट प्यार करता है। ये जो तहरीके लबाइक के साथ जो लड़ाई स्ट्रीट में हुई, this is purely between pro-American and anti-American, pro-American establishment versus anti-American people of Pakistan, or within the establishment section which is anti-America. Is Pakistan the new base again for America? अगर वो होता है, how would the establishment look at it? How would people of America, Pakistan look at it? फिर क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी मुझे अमेरिका को वापस लाना पड़ेगा? These are questions to ponder. मुझे लगता है कि इतना तारीफ जो कर रहा है उसके पीछे कुछ तो कारण है। But it has nothing to do with Gaza. गाजा कुछ नहीं है उनके लिए। लेट्स लिसन इन एंड सी। Peace has been achieved after untiring efforts. एंड यहाँ पर आई वुड रेकमेंड, प्लीज लुक एट कियर स्टार्मर, मेलोनी, हु इज वेरी एक्सप्रेसिव, आई लव हर। एंड ये भाई की आंखों पे जरा ध्यान रखना। Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most
genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. Peace. वो सब कुछ दिखा, वो पट्टा नहीं दिखा, पता है ना वो। हाँ हाँ, गुड गुड, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ, जैसे दिख रहा है ना ट्रम्प, गुड गुड गुड। How can you call yourself a self-respecting country after your prime minister does that? तो ये जो पाकिस्तान तहरीक लिबास या फैक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी के जो गुस्सा है, ये इस चीज के लिए। अच्छा, पीछे का जो देखो ना, द प्रेडिकमेंट, द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग ए यूरोपियन, पीछे जो 3 खड़े थे ना, इट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग ए यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन। कहाँ बोले, कहाँ लाके खड़ा कर दिया यूरोप को, तीनों के शक्ल देख के पता चल जाए। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आदि भाई, दे हैव टू स्टैंड देयर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन से कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। एक एमओएस को भेज दिया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू द एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल का कोई मिनिस्टर इन इंडिया, तो बोल दे भाई वो जाएगा। लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग यूरोपियन टुडे, कि वो तीनों पीछे खड़ा है। जॉर्जिया मेलोनी माइट बी अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। शी हैज टू स्टैंड देयर, चीयर लीडर की तरह खड़ा कर दिया। और तब आप देखोगे कि यार इंडिया की तो दम है भाई, यूरोप में बोला क्यों जा रहा है यार, ये सब हो रहा है, उन्होंने बोला कि नहीं जाने, काम है कुछ और काम है। एंड लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ शहबाज शरीफ। वो बच्चों के 7-8 स्टैंडर्ड में इलोक्यूशन टेस्ट होता है कि तुम कितने फ्लुएंटली रट्टा मार के बिना देख के बोल सकते हो। फ्लुएंसी टेस्ट होता है। God. और बगल में खड़ा होता है हेडमास्टर, देख रहा है, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, ये चल रहा है वहां पे। मैन ऑफ पीस। आई डोंट, पाकिस्तान के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ यूएस टुडे। यूएस का इतना अलग लेवल होता था प्रेसिडेंट का, वेदर वी लाइक इट और नॉट, देयर वाज एक रेवरेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। उनके होते थे, एक रुतबा होता था। आज yes. चलो, एनीवेज बैक टू यू। Rutba. This whole, this whole Gaza thing, the whole. नहीं, मुझे बताओ, मुझे लगता है कि the next fighter plane from Israel into Gaza is just a few days away. ग्राउंड ऑपरेशंस बंद कर दिया, लेकिन एरियल अभी भी ड्रोन उड़ रहा होगा। और बचा क्या गाजा में? विक्ट्री, सीजफायर, सेविंग मिलियंस ऑफ पीपल। व्हाट इज नाउ? ट्रम्प जाके बोलेगा लड़ाई बंद कर दिया, अब मुझे कैसीनो बना दें, अब मुझे रिसोर्ट बनाने को गाजा में, यही बोलेगा। जैसे डील ना, ट्रम्प इज ट्रांजैक्शनल, बोलेगा हाँ हो गया, चलो ये जो रबल पड़ा है डिस्ट्रॉयड, इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे अभी कैसीनो बनेगा, रिसोर्ट्स बनेंगे, ट्रम्प टावर्स बनेगा। यू हैव टू गिव समथिंग, आई हैव स्टॉप्ड द वॉर, यू हैव टू गिव समथिंग। चलो, all right, let's end this update right now because ये चलता रहेगा नहीं तो। Thank you so much for that, and सबसे request है like करिए, subscribe करिए and do support the channel. Thank you, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।